मेरे एक महीने मैंने एक ब्रेक लिया था, अपने यूट्यूब चैनल को टाइम नहीं दे सका। कुछ पर्सनल एंगेजमेंट और कुछ प्रोफेशनल मेरी एक्टिविटीज़ थी, एंगेजमेंट्स थी। इस वजह से आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 year I am come back with much more content and energy. So फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था डेटा एनालिस्ट का पावर बीआई का सीरीज लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ सोर्स से हम डेटा लेके आएंगे पावर बीआई में। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें ये है कि जब मैं होम पे आता हूँ तो होम में ये गेट डेटा का ऑप्शन है। गेट डेटा के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर लो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल है डेटा सोर्सेस। ठीक है, एक्सेल है और जो मोस्टली यूज़ होता है वो एक्सेल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है इन्हें एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में, फिर एक्सेल से एक्सेल का फाइल इंपोर्ट करते हैं उसमें पावर बीआई में। इसके अलावा पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल्स है, डेटा फ्लोज है, डेटा वर्स है, एसक्यूएल सर्वर्स काफ़ी सारा यूज़ होता है, टेक्स्ट और सीएसवी का भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। वेब इस लेक्चर में हम दो डेटा सोर्स से लेके आएंगे डेटा। सोर्स क्या है? सोर्स ये है कि आपका डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है या डेटा कहाँ पे जनरेट हो रहा है। डेटा सोर्स मीन आप कौन से सोर्स से डेटा लेके आना चाहते हो। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सेल, मैंने एक्सेल पे क्लिक किया। एक्सेल में मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो स्किल डेवलपमेंट, माई हाशी यूट्यूब चैनल, पावर बीआई। यहाँ पे ऑल फाइल्स पे मैं चेक करता हूँ। लेट्स सी, ये आ गया। ठीक है, इस पे मैं ओके ओपन करता हूँ। थोड़ा वेट कर लेते हैं फाइल का। अच्छा, ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, तो इसमें अब दो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। ETL, ETL इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। एक होता है ELT, एक्सट्रैक्ट लोड एंड ट्रांसफॉर्म। एक्सट्रैक्ट का मतलब है आप डेटा लेते हो, ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह करते हो, और लोड का मतलब है कि वही ट्रांसफॉर्म डेटा आप लोड करते हो। और ELT में ये होता है कि आप डेटा लेते हो, फिर लोड करते हो, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। तो ये ETL और ELT ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी इंटरव्यूअर्स पूछता है डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज़ हो या पावर बीआई के इंटरव्यूज़ हो। तो मैं ELT फिलहाल करता हूँ, लोड करता हूँ डेटा को। तो ये मेरे पास डेटा लोड हो रहा है पावर बीआई में, और ये है रॉ डेटा, तकरीबन 2000 कुछ लाइन्स है। अब यहाँ पे मेरे पास, मैं ये रिव्यू भी कर लेता हूँ। ये इसको कहते हैं मेन्यू बार, और यहाँ पे ये टैब्स है। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड बनेगा या रिपोर्ट बनेगा। यहाँ पे हम मेनली विजुअलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे आपका डेटा पड़ा होगा, मीन जो आपने अभी हमने इंपोर्ट किया है, सेल्स का डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफरेंट टेबल्स को यानी उनकी मॉडलिंग करते हो, आपस में कनेक्ट करते हो थ्रू प्राइमरी की एंड फॉरेन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी, इसमें हम डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया एक्सेल से डेटा हम लेके आए एक्सेल से। अब जाते हैं, और ELT को थ्रू हमने किया। अब जाते हैं, मैं इस तरह करता हूँ कि वेब से डेटा लेके आना चाहता हूँ कि वेब से मैं किस तरह डेटा लेके आऊँ। तो वेब से डेटा लाने का भी बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, ये फॉरेन रिजर्व्स या एक्सचेंज रिजर्व्स हैं मेरे पास, विकिपीडिया में पड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये डेटा मेरे पास आ जाए एक्सेल में। ठीक है, तो ये लिंक मैं कॉपी करता हूँ। ये इनको URL भी कहते हैं, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, इस तरह कुछ इससे बनता है। ये URL मैंने कॉपी किया। URL कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ, बल्कि दोबारा थोड़ा सा देख लो आप लोग। URL और वेब पे मैंने क्लिक किया। वेब पे क्लिक करने के बाद ये आ गया, यहाँ पे मैंने URL दे दिया, ओके क्लिक किया। ओके, इट विल टेक लिटिल टाइम, सो लेट्स वेट। अच्छा, तो कभी कभार हम पार्सिंग वगैरह करते हैं, वेब पार्सिंग, डेटा स्क्रैपिंग जिसको हम कहते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली भी यानी डेटा को इस तरीके से भी आप स्क्रैप कर सकते हो वेब से, कि वेब से आप डायरेक्ट डेटा लेके आओ।
तो अब ये देख रहे हैं कि क्या क्या, अब इसने मुख्तलिफ उस पेज में जितने भी टेबल्स पड़े हैं वो डेटा लेके आया है इधर, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये डेटा हमारे पास है, ये मेरे पास डेटा आ गया। मुख्तलिफ इस फील्ड में जितने भी हमारे पास वो डेटा टेबल्स पड़े थे वो लेके आया है यहाँ पे, ठीक है। जो मेनली जो टेबल है वो ये यहाँ पे वो डेटा पड़ा है। ये कुछ और भी टेबल साथ में इन्होंने डाउनलोड किए डिफरेंट टेबल, ठीक है। इस तरह ये टेबल है, मेन्यू बार, कंटेंट, टूल्स वगैरह, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है कि कौन सी, यानी ये HTML कोड भी इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सेगमेंटेशन भी किया कि HTML के टेबल्स कौन से हैं और सजेस्टेड टेबल कौन से है और टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो हम इंटरेस्टेड है टेबल 1 में। टेबल 1 पे मैंने क्लिक किया तो ये डन हो गया, ये लोड, बल्कि यहाँ पे हम करते हैं ट्रांसफॉर्म, ETL करते हैं, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल डेटा को थोड़ा स्टडी करता हूँ कि डेटा में हमारे पास है क्या चीज़। फॉर एग्जांपल ये कॉलम नंबर 9 रेफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो ये, अब हम पावर क्वेरी में आ चुके हैं, ठीक है। पावर क्वेरी एट सेल्फ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं टच दे देता हूँ इसको। तो कॉलम 10 मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये मैं करता हूँ डिलीट कॉलम, रिमूव कॉलम, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये फॉरेन रिजर्व, ये चीज़ें मेरी काम की है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मसला है, कॉलम 1 कॉलम 2 ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कंट्री एंड रीजन ये मुझे इज अ हेडर शो हो जाए, ये कॉलम नेम शो हो जाए। तो इनका एक ट्रिक तो ये है कि ये ऊपर ये बाय नेम कर दो और नीचे ये डिलीट कर दो, ये थोड़ा लंबा यानी तरीका है, तो लेंथी है। इस तरह करते हैं, मैं ये इस पे आता हूँ, होम पे। होम पे यहाँ पे क्या लिखा है, ये ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में यूज फर्स्ट रो इज हेडर, यूज फर्स्ट रो इज हेडर, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसमें ये सेकेंड रो में भी एज पार्ट ऑफ कॉलम ही है, तो नल को मैं कुछ नहीं कहता, ये कॉन्टिनेंट यहाँ से, बल्कि यहाँ पे मैं F2 कर लेता हूँ, साथ में ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हो गया इस तरह, ये भी मैं F2 कर लेता हूँ और साथ में मैं लिख लेता हूँ सब रीजन, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। इस तरह ये भी मैं F2 कर लेता हूँ, US.US डॉलर डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया इस तरह, ये भी है कुछ फॉरेक्स रिजर्व कुछ, क्योंकि ये हेल्पिंग कॉलम है तो लास्ट रिपोर्ट डेट, बस डेट करंट लास्ट रिपोर्ट डेट, ठीक है। ये लास्ट रिपोर्ट डेट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे चेंज आ रहा है, चेंज है सच, मुझे चलो चेंज भी ले लेते हैं, यहाँ पे चेंज लिख दिया मैंने। कम कॉलम्स है, इसके लिए आप नहीं कोई तरीका भी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल कॉलम्स कम है तो मैनुअली कर लेते हैं। ये डेटा साइंस में आप लोगों ने या डेटा एनालिस्ट में ये चीज़ें देखनी है कि एक शॉर्ट ऑफ यानी मैनुअल वर्क है, कम टाइम में पॉसिबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई बड़े बड़े फार्मूले लिखो कि आपका टाइम वहाँ पे जितना ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट लेते हैं तो फार्मूले लिखने पे फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट वो रिसर्च करते हो, फार्मूला डेवलप करते हो, तो इससे अच्छा ये है कि आप मैनुअली लिख दो, कम है। अगर ज़्यादा कॉलम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 200 कॉलम है, फिर तो कोई फार्मूला लिख दो, ये यानी एक टिप भी है मेरा, फार्मूला लिख दो, फिर सही है फार्मूला, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कम ही यानी थे, 5-6 कॉलम थे, तो वाई नॉट कि मैं अपना पूरी एनर्जी 30 मिनट लगाता, तो विद इन 3 मिनट मैंने ये काम कर दिया। और अब ये रो मैं चाहता हूँ कि ये रो मैं डिलीट कर दूँ, ये मेरे काम की नहीं है, तो रिमूव रो यहाँ पे ऑप्शन है, और रिमूव टॉप रो है या रिमूव बॉटम रो है, तो यहाँ पे मैं टॉप रो कर लेता हूँ, रो 1 में कह देता हूँ इसको, ओके। तो ये मेरा डेटा सेट थोड़ा बहुत क्लीन भी हो गया, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि एक्सेल से हम डेटा किस तरह
लेके आ सकते हैं गेट डेटा को की फंक्शन को यूज़ के, बल्कि यहाँ पे आखिरी लास्ट ऑप्शन है क्लोज एंड रिप्लाई। क्लोज एंड रिप्लाई भी मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास 2 डेटा सोर्स आ गए। तो आज ये लोड होगा। आज हमने सीखा कि डेटा हम किस तरह लोड कर सकते हैं एक्सेल से और वेब से। सेल्स डेटा था, ये एक्सेल से हमने लोड कर दिया किया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया। और ये हमारे पास जो मैंने वेब से डायरेक्ट डेटा वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ रही है एम्प्टी फॉर, इसको इस सच फिलहाल या तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, बल्कि ये कुछ नल वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि नल वैल्यू को हम किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है ये आफ्टर 1.5 मंथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। ये हमने वेब से, तो मैं इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम के लिए F2 आप लोग यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट। इसको लिख लेता हूँ वेब डेटा, या डैश ना डालो, वेब फॉरन या फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व रिजर्व्स, ठीक है। ये डेटा मेरे पास आ गया, नेम हो गया, ठीक, डन। ये आज के लिए इतना ही। काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।